दस्तकारी की दुनिया में आज नवाबों के शहर की ये नायाब कला को चलिए करीब से देखते हैं, जिसके लिए जो कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका अनुभव उनकी कला को उकेरता है। हम बात कर रहे हैं अब्दुल हासिफ जी की, जिन्होंने नेशनल अवार्ड और शिल्प गुरु अवार्ड कर इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों? ये जो कला है आपके जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है इस कला को। 8 जनरेशन्स रही, जिसमें से कई जनरेशन्स ने नेशनल अवार्ड भी इसमें हासिल किया। तो उसके बारे में जानेंगे सर। आपकी ये जो जर्नी रही, जो जनरेशनल आपने ये काम देखा और सीखा, वो कैसी रही और वो कैसे शुरू हुई थी? ये मैंने अपने फादर से सीखा। मेरी ये जनरेशन 8 जनरेशन से काम कर रही है इसी लाइन में, और 9वीं जनरेशन में मैं हूँ। और इसमें जो है मेरे ग्रैंड फादर वगैरह ने निज़ाम हैदराबाद का काम किया। उससे पहले जो है बहुत मेरे ग्रैंड फादर के भी ग्रैंड फादर वो इसी लाइन में लखनऊ से काम शुरू करा था। उससे पहले मुग़ल पीरियड से चला आ रहा है। ये कला को हमने ज़िंदा रखा हुआ है, तो उसी पे हम ये काम कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बीच में बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि हाथीदांत जो है वो बंद हो गया सन 84 के अंदर। उसकी इस कला को करने में बड़ी दिक्कतें आईं। हमने कई चीज़ों में करी, लेकिन वो कला आ नहीं पाई जो हम इनग्रेविंग चाहते थे काम करने की। हमने कई मेटल के ऊपर करा, लेकिन आखिर में हम थक के फिर बोन के ऊपर करा। तो बोन के ऊपर जो है हमें दिक्कतें बहुत दिक्कतें आईं, क्योंकि वो जो है हाथीदांत जो है बहुत सॉफ्ट होता है। उसमें कला करने में भी, इनग्रेविंग करने में भी बहुत मज़ा आता था। भून के अंदर करने में बड़ी दुश्वारी आई, बहुत हार्ड होती है इसको करने में। हमारे टूल भी ख़राब हो जाते हैं बहरहाल उसको हमने करने में। लेकिन जो कला इसमें हमने भून के ऊपर करी, वो हाथीदांत की कॉपी हो गई उसके ऊपर। उसमें करने में फिर दिक्कतें तो आई, लेकिन ये कामयाबी हमें मिल गई और इस कला को बहुत पसंद भी करा जा रहा है। जब मुझे नेशनल अवार्ड में सेलेक्ट कर गया, तो मुझे ये कहा गया कि आप इसके ऊपर जो है बोन के ऊपर 2 चीज़ों पर बना के दिखाएँ। और वो 2 चीज़ें उन्होंने बताई हमें कि या दिल्ली कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, या मुग़ल के ऊपर। मेरे लिए ये चैलेंज इतना बड़ा था, मुझे तो कई दिनों तक तो बुखार चढ़ गया। जहन में काम नहीं आ रहा, इतना बड़ा काम बोन के ऊपर बनाना हमने किस तरीके से करा जाए। फिर काफ़ी दिनों के बाद ज़रा टेंशन दूर करने के बाद फिर मैंने मुग़ल के ऊपर बनाया आइटम, जो मैंने नेशनल अवार्ड जिस पे लिया। तो मुग़ल के ऊपर मैंने जो है बीच में सेंटर में जो है अकबर का पोर्ट्रेट दिया, जिसमें उसके 9 रत्न दिखाए। इसी के साथ जानना चाहते हैं कि शिल्प गुरु अवार्ड के लिए आपने क्या बनाया था और क्या सोच रही है आपके उसके पीछे? तो शिल्प गुरु जो मेरा नेशनल अवार्ड मैंने रखा, उसमें मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो मैंने शिल्प गुरु के लिए कई चीज़ें बनाई। मैंने उसमें जो है एक इतरदान बनाया। इतरदान उसका मेरा बहुत काम पहली बार बना। उसमें जो है बड़ी अच्छी चीज़ मुनव्वत दिखाई, उसके अंदर फूल बूटे वगैरह, वो पीस भी बड़ा कामयाब। फिर एक एलिफेंट बनाया बोन के ऊपर ही। वो जो है लोडिंग एलिफेंट कराता है। जब मुग़ल बादशाह वगैरह कहीं जंग पे जाते थे, तो उसके ऊपर वो हथियार रख के जाते थे। वो लोडिंग एलिफेंट मैंने क्या कहते हैं बोन के ऊपर बनाया। एक वॉल पैनल बनाया। 3 चीज़ें मैंने रखी थी। वो वॉल पैनल भी पक्षियों का है, बड़ा खूबसूरत। इन तीनों चीज़ों में मुझे शिल्प गुरु अवार्ड मिला। क्योंकि आपके घर से ये कला शुरू हुई, एक विरासत रही है। तो आपके गुरु कौन रहे? आपको किसने सिखाया था? मेरे फादर थे। फादर ने तो ये समझ लिए इस लाइन के अंदर बड़ी मेहनत करी है। उनकी पूरी इंडिया में बड़ी बात थी। चाहे भगत भीमसेन थे, बड़ा नाम था उनका दिल्ली में, वो भी मेरे फादर की बड़ी इज्जत करते थे। जो पुराने लोग हैं, मुझे नहीं पता इतनी जितने मेरे फादर की। जो आखिर में उनकी जो विज्ञान भवन में स्पीच दे रहे थे मेरे फादर, इसी हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, उनकी वहाँ तबीयत ख़राब हो गई। उनके वहाँ पे ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी क्या कहते हैं डेथ भी इसी काम की वजह से हुई। और उनको जो 90 में उनकी डेथ हुई थी, बाकायदा टीवी पे, अखबारों में, सब में आया था। पर मैं उनका अदना सा शागिर्द हूँ, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। उनकी कला तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। हालांकि हम देख सकते हैं जो आपके मास्टर पीसेस हैं, उनका जो प्रभाव है वो दूर दूर से ही दिखाई देता है। और उसके पीछे की जो मेहनत है
वो भी दिखाई देती है। ये और थोड़े बहुत ही अद्भुत ये कला है। बोन कटिंग करना, अगर हम अलग से बात करें, बोन कटिंग ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल, ये मैंने बताया ना, ये तो हार्ड बड़ी होती है, लेकिन ये है जो हर चीज़ की हमारी एक वो होती है जो मेहनत, जिससे हम कोई परेशानी ना हो, उसको हम पहले उसको सही करके रखते हैं। हाथ की कटिंग वगैरह लग सकता है, ये तो कुछ पता नहीं क्या किस वक्त हो जाए, किसी चीज़ औजार में किसी उसमें जो है धार कम हो जाए तो ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, अटक जाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। लेकिन कोशिश ये करते हैं नुकसान ना हो, उसको हम लेके चलते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही नायाब कला है, लेकिन इसके जो कारीगर हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नई जनरेशन तो सीखना ही नहीं चाहती किसी कीमत में भी। वो तो कहती है क्योंकि इसका रिज़ल्ट उसको मिलता नहीं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है, ख़र्चे इतने हो गए, शाम को मामूली सी बात है कारीगर को 1000-1200 रुपये चाहिए। अब इस काम में तो हम बनाते हैं, ये 3 महीने में तैयार होगा, 4 महीने में होगा। 1 महीने से कम का तो कोई भी आइटम नहीं होता शुरू से लेकर आखिर तक, इसमें पड़ता नहीं आता। भाई ये हम काम को जोड़े हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बड़ी हेल्प करती है, लेके चलती है। तो सर, इसी के साथ ही इस ऐतिहासिक कला को हम करीब से देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। मतलब मेरी आंखें नहीं हट रही हैं जब भी मैं किसी भी प्रोडक्ट की तरफ अपनी नज़र डाल रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और वो डिटेलिंग के पीछे बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है, मेहनत है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ आप जो प्रोसेस का पार्ट रहता है वो आप हमें दिखा दें। मैं बहरहाल अब आजकल काम नहीं करता, लेकिन आपके कहने से थोड़ा बहुत मैं वर्क दिखा देता हूँ। अब मेरे हाथ पैर इतने काम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये आपके कहने से थोड़ी सी मैं इसमें वर्क करके दिखा देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। हमारे दर्शकों के लिए हमें पहले आप बताएं कि किस तरीके के टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें, ये मैं टूल दिखा रहा हूँ, ये गोला है, इसका प्याला बनाते हैं, जिसके अंदर हम पत्ती बनाते हैं या जो भी बनाते हैं इसको हम गोला फेरते हैं, उसका प्याला बन जाता है। प्याले के अंदर फिर हम इसका जो है चावल कहलाता है, इसके हम पर्दास लगाते हैं, बारीक बारीक उसकी जो पत्तियों की वो बनाते हैं, लाइनें वगैरह बनाते हैं। यही टूल है, इस हिसाब से वो तो जैसा काम होता है उस हिसाब से वो हम टूल बनाते हैं, उससे जो है हमें आसानी हो जाती है। सर, जैसे कि आपने ये जो स्क्रीन्स रखी हुई हैं, इससे क्या आप बनाने वाले हैं? आपने क्या सोचा हुआ है कि किस तरीके का प्रोडक्ट तैयार होगा इनसे? स्क्रीन जो है बहुत मास्टरपीस है, और इसमें जो है ये तकरीबन 50 साल पहले से बन रहा है। ये मास्टरपीस ऐसा है, इसमें मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब से बन रहा है। आज मेरा बच्चा जो है क्या कहते हैं 40 साल का है, तो उसके पैदे से भी पहले से ये बना है। लेकिन ये अब ये तैयारी हुई है, फिर भी इसमें 6 महीने लग जाएंगे। ये फाइनल स्टेज पे चल रहा है, और ये पीस मेरा ऐसा बन रहा है शायद ये दूसरा पीस कोई बना नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। बहरहाल एक चीज़ बना दी, हमारा ये जो चीज़ बनेगा तो हमारे देश का नाम भी ऊँचा करेगा जहाँ भी ये जाएगा। तो सर, इसी के साथ शुरू करते हैं कि ये जो स्क्रीन आप दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जहाँ से होती है, बोन से लेके वो वहाँ तक बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखें, ये बोन जो है वो ऐसी आती है, ये बोन का साइज़ है, इससे लंबी भी होती है, जो कैमल की बोन होती है और लंबी होती है। फिर इसके हम ऐसे पीस करते हैं, ये ऐसे पीस होता है, बीच में से 2 होते हैं। उसके बाद फिर इसको हम सिमेट्री के अंदर लाते हैं, इस चीज़ के अंदर ये पीस बन गया। ये फिलेट पहले इतना लंबा हो गया, फिर उसमें ज़रा सा हॉलो होता है, तो उसको हम ब्रिक बनाते हैं इस साइज़ के अंदर। ये बिल्कुल इसका जो गैप होता है हॉलो का, वो भी बिल्कुल देखा हल्का सा, ये गोल हल्का सा है, लेकिन ये हम फेस करते हैं हम दोनों बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। जब इसको हम पीसों को जोड़ते हैं, जो हमें साइज़ बनाना होता है उस साइज़ तक इसको हम जोड़ लेते हैं। पूरा साइज़ जोड़ने के बाद फिर जो है रेती से फाइल करते हैं, दोनों तरफ से फाइल करने के बाद फिर रेक मालिंग करके बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल प्लेन। जो साइज़ हमें बनाना है, 4-6 का बनाना है, 4-3 का बनाना है, 8-12 का बनाना है, उस हिसाब से हम पहले प्लेन तख्ती बनाते हैं। उसके बनाने के बाद जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है, मुनव्वत डालनी है, जाली डालनी है, उस हिसाब से हम रेक माल से उसकी वो करते हैं। तो अभी इसमें किस तरीके का डिज़ाइन आपने उकेरा है, और उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। ये जो काम जो जाली का मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मुनव्वत का, क्योंकि मुग़ल पीरियड में जो है ज़्यादातर फूल बूटे मुनव्वत कहलाती है, वो होती है, उसके साथ जाली होती है। जाली क्या भाई, वो एक नई चीज़ बन के आती है, वो चीज़ मेरी बन रही है, फाइनल है, उस पर जो है ये कोशिश कर रहा हूँ तैयारी मेरे सामने हो जाए। जी, जैसे कि ये डिज़ाइन हम देख सकते हैं, आपने कहा जाली,
है ना। तो अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइंस इसमें बने हुए हैं, आप उनका नाम हमें बता दें और दिखा दें कि कैसे। देखें, ये जाली के अंदर भी कई नाम हैं। एक तो ये मुनव्वत बनी हुई है इसके अंदर, इसमें मुग़ल हिसाब से मुनव्वत डाली गई है। अब से जाली के अंदर जो है एक 6 माच कहलाती है, एक तिपतिया कहलाती है, एक हार की बैल कहलाती है। ये जालियों का नाम है, ये हमारे तक ही पता है। जैसे इसमें ये साइड में मैं दिखा रहा हूँ, ये हार की बेल है, ये जो है 6 माच है, ये है मुनव्वत है, ये है क्या कहते हैं गोला, इसको खूबसूरती के लिए इसके गोले की जाली बनाई जाती है। और ये जो बना रहा हूँ मैं, ये एक तरफ बनी हुई है तो ये दूसरी तरफ भी सेम काम है। इसमें बहुत दिक्कत आती है, बोन तो हॉलो होती है, हॉलो हम इसकी पीसीस काटने के बाद दोनों तरफ से इसकी प्लेन बनाते हैं ब्रिक साफ करके। फिर जो साइज़ हमें बनाना होता है उस हिसाब से हम जोड़ते हैं ब्रिक को, छोटी छोटी ब्रिक को। ये ब्रिक इसमें ये देखें, ये 2-2 इंच की ब्रिक बनी हुई है, जुड़ी हुई है, सारी तख्ती पे पीस बनी हुई है। फिर इसको जोड़ने के बाद फिर इसको हम फिनिश करते हैं बिल्कुल प्लेन, दोनों तरफ से रेक मालिंग करते हैं बिल्कुल, जो हम पेंसिल से डिज़ाइनिंग वगैरह करें वो कहीं अटके नहीं। फिर उसके बाद जो है फिर हम इसमें होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद उसके हिसाब से हम जो तैरका चलाते हैं, इसमें कौन सी जाली बननी है, हार की बेल है, 6 माच है, तिपतिया है, गोले की जाली है, उस हिसाब से हम इसमें टूल चलाते हैं। तो अब ये देखें, इतना बड़ा पीस है, इसमें कम से कम 250-300 पीसेस लगे होंगे। इसमें पता ही नहीं चल रहा आपको कि इसमें लगे हुए हैं। इतनी बड़ी तख्ती बन गई तो उसको, और दो मजबूत भी है भाई, ये नाजुक हो गई इसका काम होने का। वैसे तो बहुत मजबूत है जब ये प्लेन तख्ती है, और जब काम होने के बाद इसमें नाजुकपना था। जब तक नाजुकपना नहीं आएगा तो इसका मज़ा नहीं आएगा काम करने में। बोन की कटाई के अंदर उसकी जगह बिल्कुल अलग होती है, इसमें स्मेल बड़ी होती है। उसकी कटिंग के बाद फिर उसकी सफाई सुथराई प्रोसेस उसका होता है, पकाई का, कई केमिकल से डाल, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। फिर आखिर तक चाहे 100 साल रखें फिर उसमें स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल, और ना ये ख़राब होती, ना इसमें कोई कीड़ा पड़ता, ना कुछ पड़ता। लेकिन चीज़ बहुत बढ़िया बन जाती है, मजबूती भी होती है, लेकिन काम करने के बाद नाजुक चीज़ हो जाती है। बोन हाथी दांत से भी ज़्यादा मजबूत होती है। कला की बात की जाए तो इस कला को सबसे ज़्यादा किस शहर में देखा जा सकता है, किस शहर में सबसे ज़्यादा ये कला की जाती है? अब तो कला तो ये जो है आपकी पूरे हिंदुस्तान में ही है, ज़्यादातर जो है दिल्ली के बाद लखनऊ में बहुत ज़्यादा है इसका, लखनऊ में इसमें काम करें, और लखनऊ में भी हमारी फैमिली के लोग हैं। डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं, जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो कहाँ से, सिर्फ ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग की जाती है या फिर वो अलग तरीके से जैसे भी आप सोचते हैं वैसे ही उसको उकेरा जाता है? वो तो जो आइटम बनता है, क्या चीज़ बनानी है, हमें फ्लावर पॉट बनाना है या पेन स्टैंड बनाना है, उस हिसाब से हम पहले सेटिंग करते हैं, उस हिसाब से फिर हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जैसे कि ये तैयार हो रहा है, 50 साल पहले से ये तैयार हो रहा है, इसका क्या जो पीस आप बनाने वाले हैं? डिज़ाइनिंग जो है हमारे बड़ों ने सेटिंग करी थी, इसमें कैसे बनाना है, क्या चीज़ बनाना है। पहले तो इसका पूरी एक पेपर के ऊपर डिज़ाइनिंग करी है कुछ पे, उस करने के बाद फिर फाइनल स्टेज पे आते आते थोड़ा थोड़ा इसमें काम करते करते फिर वो डिज़ाइनिंग क्या बननी है, वो जब पीस तैयार, प्लेन तैयार हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं इसमें क्या सारा काम डालें जो उसकी खूबसूरती नज़र। पहले से हम इसका वो नहीं करते, पहले तो जो प्लेन चीज़ बन जाती है उस हिसाब से, इसमें कई साइज़ हैं, जैसे आपका ये साइज़ है, उसके बाद फिर इस तरीके से साइज़ लगता है उसके जो होता है, तो उस हिसाब से डिज़ाइनिंग उसी वक्त सेट करते हैं जिस हिसाब से वो आइटम सेट होता है। तो अभी इसके बारे में आपने क्या सोचा हुआ है, आप इससे क्या बनाने वाले हैं? बस ये तो स्क्रीन बन रही है, क्या कहते हैं, फुल साइज़ की स्क्रीन। बस ये चीज़ ऐसी है, ये तो बना दी, सोचा क्या था, बनता क्या चला गया, वक्त के हिसाब से सब चीज़ चेंज होती गई, लेकिन अब ये फाइनल स्टेज पे है। लेकिन इसकी तैयारी बिल्कुल होने के बाद भी फिर भी 6 महीने इसको लगेंगे जॉइंट करने में। सारे पीसेस जोड़ गए हैं, सारी पीस है, और इसके काम करने वाले मेरे ताया थे, मेरे फादर थे, वो अब दुनिया में ही नहीं है कोई भी। अब कला तो देखें, ये है कला, तो फिर कला ही है, क्या चीज़ बननी है, क्या चीज़ सोचिए, वो ऐसी मैंने बताया ये पीस ऐसा है हमारे देश का भी नाम हो जाए। मैं हो सकता है इसको सेल भी नहीं करूं, म्यूज़ियम में रखवाऊं, गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ रखवाऊं। ये पीस ऐसा है हमारे यहाँ की, जैसे आपके यहाँ ताजमहल देखेंगे ऐसे ये लोग देखने आएंगे, इतना मास्टर पीस है। आपने एक बात कही कि मैं बनाता हूँ और कभी कभी जैसा मेरा मन चाहता है मैं उस तरीके से उसको अलग कर देता हूँ। तो जैसे आप बात कर रहे हैं, सुनने से लगता है कि जब कोई भी, जैसे ये बोन कार्विंग का कला है, और जब उकेरने की बात आती है तो उसमें स्किल्स, मेहनत और स्किल्स के अलावा जो फीलिंग्स होती है, इमोशन होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है।
बस जी जैसे चीज़ बनती है फिर उसमें उतनी मोहब्बत भी पैदा होती जाती है, उस कला को उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग भी करा जाता है। बस जैसे हम औलाद की परवरिश कर रहे हैं ऐसे ही हमारी चीज़ बनती है। कला तो ऐसी चीज़ है, इसमें तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। पर यह है कि इसके तो जितनी मोहब्बत से का बनाते हैं उस हिसाब से वो चीज़ बनती भी है। उस हिसाब से जाली डलती है, मुनव्वत है, जैसे ताजमहल में डली हुई है, बीच में जाली है, साइडों में मुनव्वत दी हुई है। उसमें काम अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन ये काम बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। वो काम भी बड़ा हार्ड है, पत्थर के ऊपर हुआ है, लेकिन जैसे वो काम है पत्थर पे, जैसे वही बोन पे काम है। अभी मेरी उनसे गिरिराज सिंह से मुलाकात हुई थी, बहुत खुश हुए थे, बहुत ही मेरी वो हुई थी। वसंत कुंज के अंदर रेनोग्रेशन किया था, उसमें मुझे स्पेशली बुलाया। मेरी उनको जो डीसी हैंडीक्राफ्ट ने जो उनको गिफ्ट दिया है वो भी मैंने तैयार करा था। काम मेरे पास सेंटर कॉटेज का इतना है, मैं पूरा नहीं कर पाता। इसी के साथ ही पार्लियामेंट में आपका एक प्रोडक्ट लगा है, उसके बारे में आप हमें देखिए जी, जो नई पार्लियामेंट बनी है तो इन्होंने मिनिस्ट्री ने हमसे कुछ आइटम बनवाए हैं, जिसमें ये पीछे रखा हुआ है। ये तो बाद में हमने और अमेंडमेंट करा, ये सेंटर में पीस बने हुए हैं। उसके अलावा बोन के अंदर भी कई चीज़ें ली हैं, वो भी लगाई गई हैं। मेरी आइटम बहुत लगी हैं वहाँ से मिनिस्ट्री इसमें, आपका नई पार्लियामेंट में। अब क्योंकि ये कला आपकी विरासत रही है, सिर्फ एक कला नहीं, और इसमें आपने कई पुरस्कार हासिल किए हैं, तो इसके अलावा मेडल्स से भी आपको नवाजा गया है, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। ये तो मेरे बड़ों के हैं जो मेडल मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे ग्रैंडफादर को मिला था 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब ये देखें, ये मेडल है, ये कितना 1939 का, ये मेरे ग्रैंडफादर को मिला हुआ है। ये ओरिजिनल मेडल हैं। ये देखें, मेडल है आपका 1910 का, मेरे ग्रैंडफादर को। 1910 इतना 1910 इतनी पुरानी कोई चीज़ मैंने ऐसे आपने पहली बार ही देखा पहली बार देखी, और पहली बार ऐसे क्राफ्ट्समैन के बाद मेरी ये चीज़ें बड़ी हिफाजत से रखी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, और इनके सर्टिफिकेट भी हैं। मेरे ग्रैंडफादर के ये हैं, जितने मेरे फादर के हैं। ये आपका जो है 1904 का है ये। तो कैसा लगता था आपको, इतनी मतलब कला से भरपूर आपका घर था, और कैसा आपको लगता था, आपको इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा किन से मिलती थी? अरे खुशी तो बड़ी होती थी। ये तो इतना अब इस टाइम के अंदर हाईलाइट हो रहा है, उस वक्त तो इतना हाईलाइट नहीं होता, जबकि ये चीज़ें हैं। ये तो आप मेरे फादर ने, ग्रैंडफादर ने ये चीज़ कभी टीवी पे भी नहीं दिखाई दी होगी। ये तो अब इतनी है जो आप हमारा पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये चीज़ तो आपको बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। पुरस्कारों का सफ़र तो बहुत ही लंबा रहा, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपको किस तरीके के पुरस्कार मिले, मेडल से लेके, सर्टिफिकेट से लेके, कहाँ कहाँ और कब कब आपको नवाजा गया? मुझे 2013 के अंदर नेशनल मेरिट अवार्ड मिला था, जो मैंने वॉल पैनल बनाया था अकबर के नौरतन मुग़ल के ऊपर, और उसमें पोर्ट्रेट बनाए थे शाहजहाँ मुमताज़ के। और 2018 में मैंने शिल्पगुरु अवार्ड मिला था, जो मैंने इतरदान बनाया था, वॉल पैनल बनाया था, लूडिंग एलिफेंट बनाया था, क्या कहते हैं, बोन के ऊपर, उस पर मुझे मिला था। ये मेरा जो है इतरदान है जो उस पर मुझे मिला था। तो चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत से इत्रदान के बारे में। इसको बनाने में आपको कितना वक्त लगा, कितना समय लगा, कितनी तरीके के डिज़ाइंस आपने इसमें उकेरे, और ये क्या सारा का सारा सिर्फ ट्रेडिशनल डिज़ाइन पे बना हुआ है या फिर कोई नई चीज़ भी इसमें बनाई गई है? देखिए जी, इस वजह इसका काम शुरू करा था क्योंकि इसमें खूबसूरती जो आती है वो जाली और मुनव्वत के अंदर आती है, लेकिन जाली में नाजुकपन हो जाता है, इसलिए वो हमने इसमें नहीं डाली। क्योंकि इसमें जो है भारी चीज़ें अंदर, शीशे की इतरदान भी बनाया तो उसकी शीशियाँ भारी होती हैं, इतर होता है उसमें, इसलिए हमने इसमें जाली डाली नहीं। इसमें हमने मुनव्वत डाली है सारी, जो डबल काम हुआ हुआ है। इसमें अंदर बाहर सारा डबल काम हुआ है। ये सारा मुनव्वत का काम जो हुआ हुआ है, ये फ्लावर्स वगैरह, इसमें सारा प्योर जाली का कहीं काम नहीं दिया, मुनव्वत ही काम किया। इसको बनाने में तकरीबन 6-7 महीने लगे थे। भाई ये मेरा आखिरी आइटम था। इसके बाद ये है भाई, ये थोड़ी बहुत फिटिंग का काम चल रहा है जो उसका है, लेकिन अब मेरे से काम भी नहीं होता। बस ये है कि जितना ऊपर वाले ने काम ले रहा था वो कर दिया, बाकी अब बच्चे करेंगे, इनकी इतनी हिम्मत होगी वो करेंगे। और पता नहीं देखने से पता चल रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। इसमें शीशियों का भी वज़न है,
शीशियों का भी वजन है, फिर बोन इसमें ठोस बोन लगी हुई है क्योंकि टूटने इसका नाजुक के साथ साथ इसकी मजबूती का भी ख्याल रखा गया है। इसी के साथ ही इनकी बात करते हैं। बिल्कुल आइवरी लग रहा है ये देखने से, लेकिन मैं जानती हूँ कि बोन से इसको बनाया गया है। अलग अलग एनिमल बने एनिमल्स हुए हैं। इसमें। असल में सवाल ये, जब जाली की बनाते मुनव्वत के बनाते नया प्रोडक्ट भी देना है। अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इसका हाथी दांत की जो हाथी की वो टस होती है उसके हिसाब से हमने ये बोन का बनाया है। ये सिर्फ सारी डिज़ाइनिंग हमारी अपनी है, ये बाहर कहीं मिलेगा भी नहीं। लोगों ने अब आदमी कोशिश तो करता है लेकिन बना नहीं पाता। इसमें जो है प्लेन से लेके सारी कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। अलग अलग जानवरों को उकेरा गया है यहाँ पे, तो उसका कोई उसके पीछे की कोई सोच ये तो रही? फिर जंगल का सीन दिखाया है इसमें। जो है सारा जो आपको दिखा रहे हैं जंगल का सीन है। इसमें हाथी भी है, लॉयन भी है, और क्या कहते हैं भेड़िया भी है। सब चीज़ इसमें कई डिज़ाइन इसमें दिखाई गई है। तो जैसे टस हमने जैसे खड़ी बनाई, अब ये लेने वाला भी बड़ा खुश होता है। उसको ये है कि वो तो पहले पूछता है ये हाथी दांत है। लेने वाला पहले यही सोचता है, मैंने कहा ये है बोन का, लेकिन जब आप लगाएंगे तो लोगों को चलेगा हाथी दांत की चीज़ आपने लगाई हुई है। इसी के साथ सर ये किस तरीके का पीस है और किस तरीके की डिज़ाइनिंग इसमें उकेरी गई है? बोन के साथ साथ फिर हमें कई चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। वो आदमी एक चाहता है कि हमें नई चीज़ दिखाएं। ये मैंने पीछे आपको स्क्रीन दिखाई है 4 पैनल की, ये एबनी वुड के अंदर है। तो इसमें जो है हमने ये कॉपर की डिज़ाइनिंग करके उसमें बीच में हाथ की पेंटिंग हुई है पक्षियों की, इसमें मुगलों की भी होती है। तो ये बहुत पसंद करी जा रही है। इसके भी हमारे पास काम बहुत है। ये तो हम देते हैं फ़ौरन आगे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट देते हैं ज़्यादा। तुर्कमानिस्तान में एक महल में आपका एक प्रोडक्ट लिया गया था, उसके बारे में आप हमें बताएं। मेरा वो जो था एक लैम्प जो है तुर्कमानिस्तान में हमारे एम्बेसडर ने वहाँ के प्रेसिडेंट को दिया गया था, और वो इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में उन्होंने अपने महल में लगाया। पर ऊपर वाले ने काम तो पता नहीं क्या क्या ले लिया और क्या लेगा, हमें तो इतनी ताकत नहीं। लेकिन ये सारी इनके मिनिस्ट्री वालों की भी मेहनत है, वो भी जानते हैं कौन काम कौन कर सकता है, कैसे ले सकते हैं। तो वो हमारी लाइन नहीं, लेकिन हमने कामयाबी कर दी। भाई ये तो वही वाली बात है, जितनी कोशिश करो कला के अंदर, जितने दिल से करो, जितनी मोहब्बत से करो, उतना ही उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। जी बिल्कुल, आपकी कला इतनी अनोखी और इतनी अद्भुत है कि देश विदेश हर जगह पसंद की जाती है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज जुड़े और आपने इतनी ऐतिहासिक कला को जो आपके जनरेशन में इतने टाइम से चल रही है उससे हमें रूबरू कराया और हमारे दर्शकों को भी दिखाया किस तरीके से और कितनी मेहनत से ये काम किया जाता है। और हम यही चाहेंगे कि ये जो कला है वो आपके ज़रिए और लोग इसे समझें और जीवंत रखें इसको आगे भी, क्योंकि बहुत ही नायाब और अनोखी ये कला है। तो धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बस ये हमारे दर्शक खुश होने चाहिए, जो आपने इतनी मेहनत करी है, इतना आपने करा है, वो भी लोग लाइक करें और पसंद करें, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। जी आदाब। तो ऐसे ही अनोखी और अद्भुत कलाओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद।